हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी वीडियोस डाले हुए हैं और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी वीडियोस डाले हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोस के बारे में। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इजी टू आइडेंटिफाई है। इनको ये चार्ट पे बड़े आसानी से स्पॉट हो जाते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस आते हैं। तो सबसे पहला तो ये वाइट सोल्जर जो है, ये सिपाही के नाम के ऊपर बनाया गया है। जिस तरीके से सिपाही जो होते हैं वो बंदूक लेके सीना पे हमेशा तैनात होते हैं, वैसे ही 3 व्हाइट सोल्जर्स यहाँ पे ठीक उसी तरीके से दिखाई देते हैं। यानी कि इनका जो बॉडी है वो ग्रीन होगा, कंटिन्यू 3 कैंडल होंगे। हाँ, बॉडी कभी छोटा बड़ा हो सकता है, कभी किसी का बॉडी छोटा होगा, कभी किसी का थोड़ा बड़ा होगा। किसी कैंडल के ऊपर विक हो सकता है, किसी के ऊपर विक नहीं हो सकता है। अगर बीच में अगर मान लीजिए 2 कैंडल है और तीसरा यहाँ पे हमारा रेड कैंडल आ गया, ये अगर इसका कलर रेड आ गया, मान लीजिए इसका कैंडल रेड है, तो फिर ये हमारा फिर व्हाइट सोल्जर इनवैलिड हो जाएगा। ये हम इसको व्हाइट सोल्जर नहीं बोलेंगे। हमें 3 कंटिन्यू यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये व्हाइट सोल्जर है। राइट। ठीक वैसे ही 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में समझते। 3 ब्लैक क्रॉस का मतलब ये है कि 3 काले कौवे। हालांकि यहाँ पे इनको 3 काले कौवे क्यों बोलते हैं मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन बहरहाल हमें उनके नाम के ऊपर नहीं जाना है, हमें इनके इम्पैक्ट को समझना है, इनके प्राइस एक्शन को समझना है। जिस तरीके से हम 3 व्हाइट सोल्जर्स के अंदर 3 कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल देख रहे थे, वैसे ही हम 3 ब्लैक क्रॉस के अंदर 3 कंटिन्यूअसली रेड कैंडल को देखेंगे। यानी कि पहला कैंडल भी यहाँ पे हमारा रेड होगा, सेकंड भी रेड होगा, थर्ड भी रेड होगा। इनके बॉडी के अंदर कोई भी ऊपर नीचे का चेंज होगा, किसी का बॉडी थोड़ा छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, उससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम ग्रीन कैंडल या ग्रीन रिवर्सल को या बुलिश रिवर्सल पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पे प्लान करते हैं, सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। और फिर हम बियरिश पैटर्न को या बियरिश रिवर्सल को हम यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस पे स्पॉट करते हैं और वहां पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। इनको ट्रेड करने का तरीका सिंपल है कि हमने सबसे पहले सपोर्ट पे हमें क्या ढूंढना है, 3 कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल ढूंढना है। फिर उसके बाद यहां से हमें इसका जो जैसे ही हमारा जो थर्ड कैंडल है उसका जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो चौथा कैंडल यहाँ पे अगर ग्रीन बनता है, चौथा कैंडल अगर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रीन बनता है और वो इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके। उसके बाद रेड में भी ऐसे ही होगा। रेड के अंदर हमें जब हमारा डाउन साइड का कैंडल रेड बनेगा और वो इसके लो के नीचे जाके ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पे बेरिश या सेल का प्लान कर सकते हैं एंट्री। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जब हम चार्ट के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं तो 2 तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। पहला तो मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो जब हम 3 व्हाइट सोल्जर्स को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमारा या तो डाउन ट्रेंड होगा या तो अप ट्रेंड होगा। तो ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमें केवल सपोर्ट पे फाइंड करना होता है। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 3 व्हाइट सोल्जर्स को। और या फिर अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये आपका अप ट्रेंड है, ये जो चल रहा है ये वाला। यहाँ पे आप अपना व्हाइट सोल्जर को यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। राइट। ठीक उसी तरीके से जब आप ब्लैक क्रॉस को ट्रेड करते हैं तो ब्लैक क्रॉस आपका जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है रेजिस्टेंस पे, या फिर जब ऑलरेडी प्राइस डाउन ट्रेंड हो
तो फिर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस एरिया पे, इस एरिया पे और इस एरिया पे। मतलब ये प्राइस गिर रहा है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस एक शार्प टर्न लेके गिरने वाला हो, तब फिर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको लाइव मार्केट में भी हम समझ लेते हैं, तो सो दैट आपको इजीली हो जाएगा समझने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने एक अच्छा सा ट्रेंड डिटेक्ट किया है। ये गोल्ड का 1 आवर का लाइव चार्ट है, आपके सामने मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है। तो सपोर्ट जहां जहां पे इसने सपोर्ट लिया है, वहां पे हम फाइंड करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें 3 वाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पहले टच पॉइंट को छोड़ करके सेकंड टच पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें 3 वाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। पहला वाला काफी अच्छा बुलिश कैंडल है, उसके बाद सेकंड वाला थोड़ा सा बॉडी छोटा है, थर्ड वाला उससे भी थोड़ा छोटा है। लेकिन ये कंटिन्यू 3 कैंडल है, बीच में रेड नहीं है, इसीलिए ये 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बोला जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं और इसने जहां पे सपोर्ट लिया है, दैट इज यहाँ पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत हमें यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न एंड थर्ड पैटर्न। उसके बाद देखिए प्राइस ने कितना बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमने दो जगह पे हमने 3 वाइट सोल्जर्स को स्पॉट किया। अब हम मार्क करते हैं, क्योंकि अभी हम 3 ब्लैक क्रॉस को फाइंड करने वाले हैं। तो 3 ब्लैक क्रॉस के लिए हमें चाहिए डाउन ट्रेंड, या तो फिर एक साफ टर्न में अप ट्रेंड। तो दोस्तों ये हमारा डाउन ट्रेंड है, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए, राइट। ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, देखिए ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है ना। यहाँ से भी प्राइस अच्छा खासा गिरा हुआ है। ये ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं कलर, हाँ, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। यहाँ से भी प्राइस गिरा है, इधर से भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है। एक ट्रेंड के हिसाब से भी यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जहां से प्राइस गिरा हुआ है वहीं पे हमें एक शानदार यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस देखने को मिल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए 3 कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे। 3 कैंडल हमें कंटिन्यूअसली मिले और ये हमारा ब्लैक क्रॉस का फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और कहां से प्राइस गिरा हुआ है, यहां से भी गिरा हुआ है, देखिए यहां से भी गिरा हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर टच पॉइंट पे नहीं है, तो हम नहीं लेंगे इसको। उसके बाद उसके बाद अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ से गिरा हुआ है, यहाँ से, राइट। यहाँ से अगर आप देखें, क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक टच पॉइंट पे आ रहा है, हमारे ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 कैंडल का कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट। तो 3 कैंडल जहां पे कंटिन्यूअसली हमें मिलेगा रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहां पे हम उसको एज अ ब्लॉक ब्लैक क्रॉस मार्क करेंगे। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, जहां पे अभी हमने मार्क किया था, यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे भी अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो आप देखेंगे ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल बनने के बाद अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आ, हमें मिला हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम हमारे 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस को हम डिफाइन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्क करके हम हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।